नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपनी डेली करंट अफेयर की एक क्लास होती है जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन इस सेशन में 8 जनवरी 2025 के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी। मैंने बोला था हमारी टीम ने, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना एप्लीकेशन है, और हमारी टीम ने एक वहाँ नई श्रृंखला की शुरुआत की है जिसके अंदर अपन सिलेक्शन कॉर्नर, अपन ने उस कॉर्नर का नाम रखा है। उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें, तमाम फ्री कंटेंट मिलेगा, क्लासेज मिलेगी, वीडियो क्लासेज बिल्कुल फ्री रहेगी, जिसके अंदर अपना पहला उद्देश्य ये रहेगा जितने भी सब्जेक्ट है, इंडिया जीके, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उनकी अपने एक श्रृंखला शुरू करें जिसके अंदर अपन को एमसीक्यूज फॉर्मेट के अंदर चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर कर ले। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो सिलेबस कंप्लीट कवर होगा, एक एमसीक्यूज से होगा, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी नहीं लगानी होगी, दोनों काम एक साथ हो जाए। उसके लिए अपन ने ये शुरू किया है। तो अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी दर्शन कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो गांधी दर्शन कला प्रदर्शनी का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है, जो कि वर्तमान में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। कहां पर किया है इस प्रदर्शनी का उद्घाटन? राजघाट पर किया है। इस प्रदर्शनी के अंदर होगा क्या, इसके अंदर 80 से अधिक कलाकार शामिल होंगे और वो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, 80 से अधिक कलाकार इसके अंदर शामिल होंगे और अपनी कृतियों को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी के आधुनिक और अनूठी शैली में चित्र बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी के चित्र क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि जो युवा है वो गांधीवादी दर्शन को समझे, भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान रहा है उसको लेकर लोग शिक्षित हो, उसके लिए इस प्रदर्शनी को लगाया जा रहा है। इसीलिए महात्मा गांधी की आधुनिक और अनूठी चित्र शैली में चित्रित किए जाएंगे या उनके चित्र बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को, ये जो कला प्रदर्शनी है, गांधी दर्शन कला प्रदर्शनी, इसका आयोजन कौन करवा रहा है? इसका आयोजन 3 संस्थाएं मिलकर करवा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय, ललित कला अकादमी और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति। तो ये 3 समितियां मिलकर इस प्रदर्शनी का आयोजन करवा रही है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन तीनों जो समितियां हैं उनके नाम याद रख लेना, कौन कौन सी है। सांस्कृतिक मंत्रालय है भारत सरकार का, ललित कला अकादमी है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, प्रत्येक चीज जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक करंट अफेयर की क्लास का कोई मतलब नहीं है। आपको लगता होगा कि सर क्या है, डेली 20 मिनट पढ़ा के चले जाते हैं। उस 20 मिनट पढ़ाने के चक्कर में मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मुझे पूरे दिन उस पर रिसर्च करना होता है, करंट में नई चीज़ें क्या आई क्या नहीं आई। अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि पिछले 4 महीने से रेगुलर सर की क्लास आ रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जब मेरी क्लास आपको नहीं मिल रही। और मैंने अपनी मेहनत पर, अपने बिहाफ पर ही मेरी टीम को ये कहा है कि आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर ये चीज़ें शुरू करो, फ्री में बच्चों को वहाँ पर कंटेंट देंगे। सारी टीम उस पर कार्य कर रही है, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन, नाड़ी तरंगिनी किसके द्वारा विकसित की गई है? सबसे पहले आपके दिमाग में नाड़ी तरंगिनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। नाड़ी तरंगिनी है क्या? एक्चुअल के अंदर ये एक चिकित्सक डिवाइस है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में काम आने वाला डिवाइस है, और ये भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है। क्या है? भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण है। सिंपल भाषा में समझाऊं मैं आपको, आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर यहाँ पर एक बेल्ट लगाता है और आपकी बीपी नापता है। ठीक है, वो क्या है? वो आयुर्वेदिक उपकरण नहीं है। उसी प्रकार ये नाड़ी तरंगिनी है, वैसा ही उपकरण है, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयोग होने वाला उपकरण है, जिसमें जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा वो अलग अलग बीमारियों का डायग्नोस्ट कर पाएगा इसकी मदद से। जैसे त्रिदोष संतुलन हो गया, कोई व्यक्ति टेंशन में चल रहा है, कोई व्यक्ति के पाचन की समस्या है। उसी प्रकार इसके अंदर 22 ऐसे मापदंड रखे गए हैं, 22 स्वास्थ्य मापदंड रखे गए हैं जिनका परीक्षण ये मशीन कर सकती है। इसका नाम है नाड़ी तरंगिनी और इसका विकास किया है अत्रे इनोवेशन है। अत्रे इनोवेशन की ऑफिस कहाँ पर है? पुणे के अंदर है अत्रे इनोवेशन, उन्होंने इसका विकास किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाड़ी तरंगिनी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादा संभावना है आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? देखिए, इंडस फूड 2025, ये जो इंडस फूड की लिस्ट आती है उसके अंदर ये 8वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान को आप जानते हैं, पहले एक्टर हुआ करते थे, अब क्या है, अब राजनेता है। वो इसका उद्घाटन करेंगे इंडस फूड 2025 का। इसके अंदर होता क्या है, इसका सबसे पहले उद्घाटन होगा कब? वो आज ही होगा, ये ध्यान रखना भाई। 8 जनवरी 2025, आज ही इसका उद्घाटन होने वाला है इंडस फूड 2025 का। इसके अंदर अलग अलग मेलों का आयोजन होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 मेले आयोजित होते हैं। इसके अंदर एक तो इंडस फूड F&B मेला होता है, इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग मेला होता है और इंडस फूड
एग्रीटेक मेला होता है। ये 3 मेले इसके तहत आयोजित होते हैं। इसके अंदर, इन तीनों मेलों के अंदर 30 से अधिक कंट्री शामिल होती है। इस बार 2300 प्रदर्शक इसके अंदर भाग लेंगे, यानी अपनी अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे और 22,500 आगंतुक इसकी मेजबानी करेंगे। और 3 मेले मैंने आपको बता दिए हैं, इंडस फूड F&B, इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग और इंडस फूड एग्रीटेक। इसमें होता क्या है, नेटवर्किंग, व्यवसाय विकास और बाजार की जानकारी के अवसर मिलते हैं जो इस मेले के अंदर भाग लेता है उसको। और इसका शुरुआत, इसका उद्घाटन 8 जनवरी 2025 यानी आज चिराग पासवान करने वाले हैं। और इसका ये कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 जनवरी 2025 को कितने फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVS लॉन्च किए हैं? एक्चुअल के अंदर अगर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पूछ लिया जाए ना तो ये बहुत टफ टाइप क्वेश्चन हो जाता है। इसमें डेट याद रखनी है, कितने किए हैं, 2 किए हैं भाई। किस नाम से किए, इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक का नाम तो है अमूल्य और एक का नाम है अक्षय। अब देखिए, अभी नामों को इन क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, एक लाइन बनेगी अच्छी सी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 जनवरी 2025 को अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए हैं। क्या चीजें लॉन्च किए वो मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल के अंदर जो अभी वर्तमान के अंदर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ना, उसके साथ एक समझौता हो रखा है जिसके तहत उसको टोटल 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं इस समझौते के तहत? टोटल 8 बनाने हैं। 8 में से सर 2 बने, इसका मतलब 6 बाकी रह गए। नहीं, 2 पहले इसमें बन चुके हैं, ये तीसरा और चौथा है, जिसमें तीसरा अमूल्य है और चौथा अक्षय है। 4 हो गए हैं, 4 ये और बनाएगी। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर 60% चीजें होगी वो अपने देश की होनी चाहिए, 60% चीजें हैं वो स्वदेशी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इसकी लंबाई 52 मीटर होनी चाहिए। इसका काम क्या होगा, मछलियों का संरक्षण करना। अगर समुद्र के अंदर कोई डकैती हो जाती है तो उस डकैती से बचाना जहाजों को। ठीक है, और जो तट होता है, समुद्र तट, उन पर गश्ती अभियान चलाने के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाए गए हैं। 8 बनाए जाने हैं, 2 पहले बना दिए गए थे, 2 अब बनाए गए हैं, अमूल्य और अक्षय, जो कि 5 जनवरी 2025 को इनको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 60% सामग्री स्वदेशी होनी चाहिए, 52 मीटर लंबा होना चाहिए। काम क्या है, मछलियों का संरक्षण, समुद्री डकैती से विरोधी, मतलब जो भी समुद्री डकैती होती है उसका विरोध करना, खोज और बचाव का कार्य करना, तटीय गश्ती अभियान है उनको चलाना, ये सारा इसका उपयोग रहेगा। वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर उभरा? दूसरा सबसे लक्षित देश वो है अपना प्यारा भारत। वर्ष 2024 के अंदर भारत है वो दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश रहा। इसका मतलब क्या है, कोई भी साइबर ठगी होती है, साइबर हमला होता है, उसके अंदर जो साइबर हमला करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के दूसरे टारगेट में भारत होता है। इसका मतलब पहले टारगेट में भी कोई होता होगा, बिल्कुल, पहले टारगेट में अमेरिका है, दूसरे टारगेट में भारत है। समझ गए? 2024 के अंदर साइबर हमलों के मामले में भारत विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। एक अभी क्लाउड डेस्क की एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ये क्लाउड डेस्क क्या है, तो ये साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो ये पता लगाती है कि कहाँ पर कितनी घटनाएं हुई है। उसके हिसाब से भारत के अंदर टोटल 95 घटनाएं हुई है पिछले साल। कितनी? 95 घटनाएं हुई है साइबर ठगी को लेकर। अच्छा सर, 95 घटनाएं हुई है, लोग रोज लोगों के खाते में से पैसे उड़ रहे हैं, ये नहीं, ये साइबर घटना नहीं है। ठीक है, साइबर घटना का क्या है, बड़े स्तर पर कोई भी कंपनी है उसके कुछ डाटा लीक हो जाने, ठीक है, उस प्रकार की घटना को अपन साइबर हमला बोलते हैं। दुनिया भर के जितने भी उद्योग हैं उनमें जो सबसे सेंसिटिव डाटा है उनकी 534 टेराबाइट डाटाओं की लेन देन या व्यापार हुआ इस वर्ष। कितने? 534 टीबी। समझते हो उसका मतलब क्या हुआ? यानी 534 टीबी ऐसे सेंसिटिव डाटा थे जिनका व्यापार नहीं होना था, लेकिन साइबर हमलों के चलते पिछले 1 साल में हुआ है। ऐसा क्लाउड डेस्क की रिपोर्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, क्लाउड डेस्क की रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि जो साइबर हमले होते हैं वो ज़्यादातर किस क्षेत्र में होते हैं? एक तो विनिर्माण के क्षेत्र में होते हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रौद्योगिकी, और इसके साथ में वित्त का क्षेत्र जहां जहां लगता है वहां पर साइबर हमले ज्यादा होते हैं। वर्ष 2024 के अंदर भारत दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश है। पहला लक्षित देश पूछ ले तो वो कौन सा है? अमेरिका है। भारत में पिछले साल 95 घटनाएं ऐसी हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कहां भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो केंद्र सरकार ने सिक्किम के अंदर पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। अच्छा, सिक्किम के अंदर प्रॉपर जगह कौन सी है सर? सिपिर के सोरेंग जिले के अंदर, सिक्किम के अंदर एक जिला है सोरेंग जिला,
ठीक है, ये समझ लोगे ना, क्या पूरा लिखो लो। सिक्किम के सोरेंग जिले के अंदर केंद्र सरकार ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। इसके अंदर होगा क्या, जैसे आपको पता होना चाहिए सिक्किम है वो जैविक खेती की पहल में सबसे आगे रहा था, उसी प्रकार अब उन्होंने बोला है कि हम जैविक तरीके से मत्स्य पालन करेंगे, मछली का पालन करेंगे। जैविक तरीके से मछली का पालन कैसे हुआ, ठीक है, जैसे इसके अंदर हम कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे, कोई भी रसायन नहीं डालेंगे पानी के अंदर मछलियों को आकर्षित करने के लिए या उनका जल्दी प्रजनन के लिए। नेचुरल तरीके से हम खेती करेंगे, किसकी करेंगे, मछलियों की करेंगे, उसको जैविक खेती बोला जाएगा। और वो सिक्किम सोरेन के अंदर एक क्लस्टर बनाया है केंद्र सरकार ने। और आपको पता होना चाहिए सिक्किम है वही जैविक खेती की पहल शुरू करने वाला पहला राज्य था, और मछली पालन के क्षेत्र के अंदर भी जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है सिक्किम। एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, बेंगलुरु के अंदर होगा। भाई बात ऐसी है, एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो होता है ना वो यही है एरो इंडिया। 2025 के अंदर इसका 15वां संस्करण होना है, उसका आयोजन होना है 10 से 14 फरवरी तक। सारी चीजें मैंने क्वेश्चन में ही डाल दी। 10 कब होना है, 10 से 14 फरवरी तक। कहाँ पर होगा, बेंगलुरु के अंदर होगा। बेंगलुरु के अंदर प्रॉपर जगह बताओ तो येलहंका एरो जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर होगा। कहां पर, येलहंका। येलहंका एयरफोर्स का एक स्टेशन है, वहां पर इसका आयोजन होगा। कब होगा, 10 से 14 फरवरी के मध्य होगा। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है, 15वां संस्करण है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इसकी थीम पूछी जाती है इस प्रोग्राम की। एरो इंडिया जो होता है हर साल, उसकी थीम क्या है, 2025 की थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या है, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम रखी गई है 2025 के अंदर। जो 15वां संस्करण होगा एरो इंडिया का उसका, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से भारत की मेक इन इंडिया जो झांकियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अंदर आते कौन कौन है, रक्षा और जो एरोस्पेस है उससे संबंधित जुड़े हुए वैश्विक सीईओज, यानी वैश्विक जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सीईओज आएंगे। घरेलू सार्वजनिक उपक्रम आएंगे जिसको अपन पीएसयूज बोलते हैं, निजी फर्में आएगी, और यहाँ पर द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एरो इंडिया 2025 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन होगा। रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने 6 जनवरी 2025 को कहां सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया। भाई सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया गया है, 6 जनवरी को किया गया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। कहां पर किया है, मुंबई के अंदर किया है। अब मैं थोड़े क्वेश्चनों के फॉर्मेट आपको चेंज करके दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादातर, यानी ज्यादातर क्या 80-90% चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिल जाए। जैसे इसके अंदर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 है, उसका उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने। कब किया था, 6 जनवरी को किया था। कहाँ किया था, मुंबई में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यहीं से क्वेश्चन से बाहर चीज नहीं जानी चाहिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर क्या है, चीजें वही है। अभी वर्तमान के अंदर केंद्रीय सड़क मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने मुंबई के अंदर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का शुभारंभ किया है। अब इस अभियान को करवा कौन रहा है, इस अभियान को किसने लॉन्च किया है, ये केवल उद्घाटन कर रहे हैं, इसको चला कौन रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI बोलते हैं। NHAI का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। सुरक्षा रिलोडेड के उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान 2025, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया तो नितिन गडकरी ने सबको शपथ भी दिलवाई थी, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको शपथ दिलवाई थी कि बोला आप शपथ लो कि आप अपना ध्यान रखोगे, अपनों का ध्यान रखोगे, ठीक है। ये था भाई 8 जनवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। आज थोड़ी क्लास की लेंथ छोटी हुई, उसका एक रीजन है, आज अपन वहां पर एप्लीकेशन पर अपनी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। इंडिया पॉलिटी से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। इंडिया पॉलिटी को अपन 500 क्वेश्चन के अंदर खत्म कर देंगे। कंटेंट तैयार हो गया है, 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन के अंदर डिटेल में इतनी चीजें बतानी है कि पॉलिटी में आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ लेना, कितनी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना, सिंगल फैक्ट उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, केवल वो 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसका जो डिटेल एनालिसिस बताता हूँ वो पढ़ना है। क्लास भी दूंगा, उसकी पीडीएफ भी दूंगा। जल्दी से जाकर इन्फ्यूजन नोट्स का अपना एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर 1 बजे वहीं पर। जब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।